अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुमिया और आप देख रहे हैं सियासत.com। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एक खातून मौजूद है जिनका नाम मुमताज़ बेगम है। मुमताज़ बेगम गैस्ट्रिक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये अपनी जिंदगी से लड़ना चाहती है और ये जंग जीतना चाहती है। हम आपको बता दें कि गैस्ट्रिक कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में सालाना 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। आइए इनकी दर्द भरी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो मुमताज बेगम जी, आप हमें ये बताइए कि इस बीमारी के बारे में आपको पता कैसे चला? मुझे पहले पेट में पानी आ गया था जी। बहुत सारा पानी आ गया। उस पानी से मुझे बहुत तकलीफ हो गई। खाना पीने का नहीं चलता था जी। खाना का तो भी उसे बहुत तकलीफ हो, नीचे नहीं उतरता था नले में जी। खाना, और पानी पिए तो भी मुंह से बाहर आ जाता था जी। वैसा मैं अब ऐसी तकलीफ है, बोल क्या करी, डॉक्टर के पास गए हमारे गांव में जी। नंदयाल हमारा गांव, जी। वहाँ पर जाको दिखा ले तो उन्होंने क्या करे, टेस्ट करे, देखो पानी आ गया हमारे पूरा, देखो बोलती मल को टेस्ट करे। टेस्ट करे तो वो टीबी का इलाज दे रही मुझे। अच्छा। टीबी का इलाज दे डाल को 15 रोज के बाद फिर आ गई जी। फिर 15 रोज के बाद आई तो ये क्या खाने नहीं क्या भी नहीं, वैसा पूरा याद हो गया पानी आकर पेट से 9 महीने पूरे इतना तकलीफ हो गई है। तो पूरा आपका पेट फूल गया था, इतना मोटा फूल गया था। अब तो बैठना हरारत हो गई है, सोने हरारत हो गई है। क्या तकलीफ पड़ी, मैं वैसी तकलीफ पड़ी माँ, क्या करना सो मालूम हो गया नहीं मुझे। अब ऐसी हरारत लेके वहाँ कर्नूल फिरे, में बहुत जगह फिरे, क्या बोले नहीं वो डॉक्टर लोग, क्या भी बोले नहीं है तकलीफ लेकर। बाद में मालूम है सो हमारे पड़ोसी ऐसा हैदराबाद जाओ माँ, कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ तुम्हारा इलाज होगा बोले तो हमें यहाँ को आए अप्रैल में आए तो कहा यहाँ भी उन्हें वो टेस्ट करना बोले। एक टेस्ट के लिए 3 दिन लगता था। 3 दिन के लिए बहुत तड़पी सोने बेड क्या दिए नहीं हमको, नीचे लेटना। ऊपर कौन से हॉस्पिटल गए थे? कैंसर हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल गए हैं, हमें बहुत तकलीफ पड़े वहाँ उन्होंने वो टेस्ट के लिए 15 रोज वैसा चुका दिए, दिन घटते गए। बाद में उन्हें पूरा तकलीफ हो गया मुझे, अब मैं नहीं जीऊंगी, मैं ऊपर से पढ़ के मर जाऊंगी बहुत रोई। इनको सब मेरी अम्मी आई है, मेरे शौहर इन्हों भी आए थे, मैं नहीं जीऊंगी, ऊपर से पढ़ के मर जाऊंगी नीचे, इतनी तकलीफ हो गया मुझे, अल्लाह मुझे मौत दे दे मैं ये बात बोले तो जाके डॉक्टर के साथ जाके उन्होंने जाकर पूछ ले तो सर बहुत तकलीफ है हमारे औरत को, ऐसा बोले तो तब प्राइवेट में एडमिट दिए। अब आपका कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? मेरा इंडो अफ्रीकन में इलाज है, बंजारा हिल्स में। जी। आप हमें बताइए महबूब जी कि जब आपको पता चला कि आपकी जो घरवाली है इनको ऐसा कैंसर की मतलब खतरनाक बीमारी हो गई, तब आपके दिमाग में क्या चला कि आप किस तरह इस हालात को सामना कर सके? क्या चल रहा था आपके दिमाग में? हमारे बहुत यकीन था कि वो बड़ी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है वो रिसर्च सेंटर है जी। कितना भी बीमारी कैंसर है वो अच्छा होता बोले हमारे लोग बोले थे जी। तो हम अल्लाह के ऊपर भरोसा डाल दिया, तो अल्लाह हमारे को बेइंसाफ नहीं करता बोले कि हम अल्लाह को भरोसा डाल के दाखिला कर दिए। तो वो बोले कि 1 दिन के लिए 8,000 रुपए का खर्चा हुआ था बोले डॉक्टर। तो मैं बोले कि डॉक्टर साहब मेरे पास 30,000 रुपए है, मेरे और 30 दिन दिलाओ, बाद में अल्लाह के ऊपर भरोसा डालो बोल कर शुरू कर दिया। आप क्या नौकरी करते हैं? मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर्स काम कर रहा हूँ, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट कर्नूल नंदयाल में। जी। तो अब जैसे कि आप लोग कर्नूल के रहने वाले हैं और इलाज चल रहा है हैदराबाद में, तो आना जाना तो लगा रहेगा, और ऊपर से ये बच्चों मतलब ये तो स्कूल जाते होंगे अभी ये बच्चे, 7 साल और 5 साल की लग रही है, तो इन लोगों की पढ़ाई पे भी असर हो रहा होगा इस चीज का? हो रहा है माजी जी, तो हम क्या करेंगे बोलो, हमारे घर के पास हमारे बड़े लोग कुछ भी नहीं जी। तो अभी तक तो छुट्टी था ना 2-3 महीने, जी। वो प्रॉब्लम नहीं हमारे को, अब सिर्फ प्रॉब्लम शुरू होगा।
तो कितने दिन में एक बार आपको नदियाल से हैदराबाद आना पड़ता है? 20 दिन में। 20 दिन में एक बार। और कितने दिन तक यहाँ पर इलाज चलता है यहाँ हैदराबाद पर- में आने के बाद? यहाँ तो टेस्ट के लिए 2 दिन लगता माता जी, बाद में 1 दिन इलाज के लिए 4-5 दिन लगता हमारे को। और कितना खर्चा आता है इन सब चीजों का? हमारे का दवाई के 1 रोज के 800 रुपए हो रहे हैं। एक रोज के 1 रोज 800 रुपए, महीने के 25,000 होता। लेकिन आपकी तनख्वाह है 4,000 रुपए। 4,000। तो कैसा इंतजाम हो रहा है इन सब चीजों का? मेरे पास तो एक उधार कर दिया मैं, अच्छा 1000 उधार लेके आया। जी। उसके बाद हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, वो 5 से 10,000 ऐसा कर दिया मैंने। तो 3 महीने से गुजारा, तब पूरा तकलीफ हो गई मेरी। तो वो बोल रहे कि आरोग्य में ये गोली नहीं आता, वो बोल रहे हैं बाहर मांगना पड़ रहा है। तो अभी डॉक्टर अब तक भी 2 लाख 3 लाख होता वो बोल रहे, तो वो बहुत परेशान हो रहे इसको देखे। तो पहले तो उनको भरोसा नहीं था जीती बोल के, तो अब वो बहुत ये हो रहे देख इसको, बहुत अच्छा दवाई बोल रहे। आज वो सर्टिफिकेट दीजिए हमारे को, बहुत अच्छा कंडीशन है। तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख में इनका ऑपरेशन होके सही हो जाता, तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी मौजूद है, तो उससे आप लोगों को कोई फायदा हो रहा है? तो वो नहीं बोल रही, वो आरोग्य में वो दे देगी, कीमोथेरेपी देते, जी कीमोथेरेपी इंजेक्शन आता जी। वो इंजेक्शन इनको शूट नहीं होता बोले डॉक्टर जी। अच्छा। वो बोले कि गोली देना इसको, बोला जी। गोली शूट हो गया, गोली यूज करने से जब से पूरा अच्छा ठीक है। अच्छा, ये लेकिन बात ये आरोग्य स्कीम की जो आप बात कर रहे हैं उसमें वो दवाइयों का खर्चा नहीं उठाते? नहीं उठा रहे, दवाइयाँ आपको ही खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। हमारे पास बिल पूरा है 3-4 महीने से। जी डॉक्टर आज एस्टिमेशन दिया, जी। सितंबर तक 1,20,000 खर्चा होना बोला है, वो तो बोला आज दिया। ऐसे हालात में आप क्या सोचते हैं? अगर आपके घर वालों ने, किसी ने मदद की, रिश्तेदारों ने, आप जैसा ही कहा कि 5,000 10,000 रुपए मिलते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में वो पूरा खर्चा आपको दवाइयों में चले जाता है। अब जब ऑपरेशन की बात आई, आपको पता चला कि 2 से 3 लाख रुपए देना है, तो ये पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? आपने कुछ सोचा कि लोन लेना चाहेंगे या फिर किसी से मदद लेना चाहेंगे? लेकिन मेरे ख्याल में सारे रिश्तेदारों से आपने कर्जा ले लिया है ऑलरेडी, तो अब उन लोगों से लेने की कहीं गुंजाइश नहीं है। तो फिर अब 2-3 लाख का क्या सोचे हैं आप लोग? तो हम पब्लिक लोग हैं, तो अल्लाह वाला आदमी है, तो कुछ मदद करेंगे, हमारा हालत देख के मदद करेंगे, वो एक इंसान है। आप कुछ मदद करेंगे? हमारे गरीब लोग हैं, हमारे पास तो क्या नहीं, कुछ नहीं, मदद के लिए हमें यहाँ पर आए। ये मासूम बच्चों को देख के तो मेरा तो दिल भर आया है नाज़रीन। मैं कुछ कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग इनकी चाहते हैं कि ये छोटे मासूम बच्चों को अगर उनकी माँ वापस मिले और इनके साथ, इनकी जो जिंदगी की साथी है वो हमेशा इनके साथ रहे, तो मैं आपसे तहे दिल से अपील करना चाहूंगी कि आप जितना हो सके इनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। इनका अकाउंट नंबर है 30844082844। अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये कर्नूल नदियाल डिस्ट्रिक्ट SBI का अकाउंट नंबर है। जितना हो सके, चाहे 1 रुपया या 100 रुपये या 1000 रुपए, जितना आप कर सके आप इनकी मदद कीजिए, क्योंकि इसका अजर आपको अल्लाह देने वाला है। आप कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे लोगों से? हम आपसे अपील करते हैं कि आप जितना हो सके उतना मदद करने से मेरी बीवी इस बीमारी से बचेगी, तो हम मासूम बच्चों की दुआ आपको पहुंचेगी। मेरी मासूम बच्चों को देखकर मुझे इस बीमारी से इलाज करने के लिए देखने वाले सारे लोग मेरे मदद कीजिए। दुआ देती हूँ मैं तुम्हारे सबको, मेरे लिए मदद कीजिए। इस नीचे दिए गए अकाउंट नंबर को भेज दीजिए। खुदा हाफिज। इनकी अपील सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका दिल तो पिघल ही गया होगा, क्योंकि आप लोगों का दिया हुआ 1 रुपया भी इनकी जान बचा सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। खुदा हाफिज।